मोनिका बेदी ऑन J1 चैनल और आज मैं लेके आई हूं बहुत ही कॉमन सा टॉपिक इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इनर्ट पेयर इफेक्ट से ही एक्सप्लेन होते हैं, लेकिन लाइव सेशंस में मैं देखती हूं कि बहुत बच्चे ना रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम एक बार समझा दो, इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें आता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो बना ले जिससे बच्चों को जब भी जरूरत पड़े वो इस इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझना चाहें या जिसके फंडे कमजोर हो वो आराम से इस वीडियो से इसको समझ लें। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। इनर्ट पेयर इफेक्ट की शुरुआत में करूंगी शील्डिंग इफेक्ट से, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट समझे बिना ये समझ में आएगा नहीं। तो आप शील्ड समझते हो, जैसे आप पे कोई हमला करे और आप एक शील्ड लेके आ जाओ और आप अपने आप को उसके वार से बचा लो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ इस पिक्चर में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, ये बिल्ली इस दूध को पीना चाहती है, बट ये मिडिल वाली जो बिल्ली है वो इसको रोक रही है। किससे रोक रही है? इस दूध से रोक रही है। मान लो कि ये न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, और ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक पूरे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शियली उस न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक पहुंचने के लिए रोक रहे हैं, दीवार बन रहे हैं, शील्ड बन रहे हैं। इसीलिए नाम क्या है? शील्डिंग इफेक्ट। इसको एक और नाम से जाना जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसमें आपको ये तो पता है कितने तरीके के सबशेल्स होते हैं, S, P, D, F। तो बेटा एक ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि भैया कौन सबसे बढ़िया स्क्रीन करता है या शील्ड करता है या बचाता है किसको? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को। किससे? न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो बेटा उसमें सबसे बढ़िया बचाता है S सबशेल, फिर P, फिर D, फिर F। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि S एंड P जो हैं वो गुड शील्डर्स होते हैं, गुड शील्डर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर मैं D and F की बात करूं तो वो पुअर शील्डर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पुअर शील्डर्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें F को हम पुअरेस्ट शील्डर मानेंगे। मतलब बीच में F नामक बिल्ली है तो न्यूक्लियर चार्ज यानी ये दूध इस बिल्ली तक पहुंच जाएगा। बात क्लियर हो गई? पुअर शील्डिंग का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज पहुंच जाएगा। अब जरा इस एटम के मॉडल को देखो, ये मैंने ही बनाया है जैसे तैसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एटम हमें दिखाई दे रहा है और इस एटम के अंदर देखो यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है उसके लिए खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको ये अट्रैक्ट कर रहा है, करेक्ट, समझ में आया? अब उसके कौन कौन से सबशेल्स हैं? वेरियस एनर्जी लेवल्स में 1s हो सकता है, 2s2p हो सकता है, 3s3p 3d हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन। लाइक बहुत सारे सबशेल्स इसमें पाए जा सकते हैं। इधर क्या होंगे? 6s हैं, इसको हम कलर चेंज करके लिखते हैं, ये 6s है और ये 6p है, देन ऑनवर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं। हम अपनी बात पर फोकस करते हुए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है और किस तरीके से वो शील्डिंग इफेक्ट से लिंक्ड है। बेटा तुम्हें पता है ना कि न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इन सबको अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, करेक्ट। लेकिन जब तुम कोई शो देखने जाते हो, कोई कॉन्सर्ट देखने जाते हो, कोई कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी देखने जाते हो, सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप उस परफॉर्मर के सबसे नजदीक बैठे हो। क्रिकेट भी अगर अपन देखने जाए ना तो वो जो बिल्कुल सस्ती वाली जो टिकट होती है ना, जो दूर बैठती है, उनको टीवी में देख के वहां भी समझ में आता है कि भाई ये छक्का पड़ा या आउट हुए। जब तक तुम पास में नहीं बैठे हो, तुम प्लेयर भी नहीं दिखता है, बॉल तो क्या दिखेगी। तो आप जितना दूर चले जाओगे उतना इंपैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। बैक बेंचर्स का भी सुना होगा ना, वो बैक बेंचर्स की होते, पढ़ते नहीं, टीचर से क्या लेना देना, दूर बैठेंगे, समझना किसको है, समझ में आता भी नहीं और समझना भी नहीं है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इंपैक्ट ना क्या होगा? कम होगा। और उनको रोकता कौन है? उनका कौन विजन ब्लॉक करता है? ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स उनका विजन ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स उनका विजन ब्लॉक करते हैं। अब आई काम की बात। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर मैं शील्डिंग की बात करूं तो ये F सबसे ज्यादा पुअर शील्डर की कैटेगरी में आता है, ठीक बात है, सबसे घटिया शील्डिंग करता है। और फोर्थ ऑर्बिटल में F की शुरुआत हो जाती है। ये तो अपन को एटॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से पता ही है कि अपना जो फोर्थ एनर्जी लेवल होता है, रादर मैं आई शुड नॉट कॉल इट ऑर्बिटल, मैं कहूंगी फोर्थ जो एनर्जी लेवल होता है उसके अंदर F की शुरुआत हो जाती है। अब ये जानते हुए कि F घटिया क्वालिटी के शील्डर हैं, हाँ, आई वाज जस्ट चेकिंग कि 7 ऑर्बिटल्स बनाए हैं, F घटिया क्वालिटी के शील्डर हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? वो 6s और 6p को न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अच्छा नहीं बचाएंगे। मतलब न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको पार करता हुआ 6s 6p तक पहुंच जाएगा। अब न्यूक्लियस का तो एक ही काम है, अंदर खींचना इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब वो इनको अंदर खींचेगा तो देयर इज वन मोर इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस खींचे और आप खींचे चले जाओ। तो बेटा सबसे अच्छा पेनिट्रेशन का ऑर्डर भी यही होता है। अगर मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट के बारे में तुमको बताऊं तो सबसे बढ़िया पेनिट्रेट कौन होता है? S, फिर B, फिर D, फिर F, ठीक है। तो सबसे बढ़िया पेनिट्रेट भी ऐसे होएगा, जितना बढ़िया शील्डर एस होता है उतना अच्छा न्यूक्लियस की तरफ खिंचा भी ऐसे ही चला जाता है। तो आप कहानी को फिर से सुनिए कि ये एक न्यूक्लियस है जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है ऑपोजिट चार्ज की वजह से। बट जनरल केसेस में इसका जो चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को सबसे कम एक्सपीरियंस होता है। बट अगर बीच में 4f नामक सबशेल आ जाए जो कि घटिया क्वालिटी के शील्डर्स हैं, तो वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बाहर तक जाने देते हैं, क्योंकि वो घटिया शील्डर्स हैं। तो ये फोर्स बाहर तक पहुंच गया, बाहर तक पहुंचा तो न्यूक्लियस ने इनको अंदर खींचा, अंदर तो दोनों को बराबर तरीके से खींचा था, लेकिन S पेनिट्रेट ज्यादा कर जाता है। अब S अगर
ज्यादा पेनिट्रेट कर गया तो फिर वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा बॉन्डिंग में, क्योंकि जब वो न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा अंदर धस जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने में ज्यादा एनर्जी का यूज होगा। फिर वो वैलेंस कहां रह गया, थोड़ा मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन्स क्यों बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने में एनर्जी ज्यादा लगती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कम एनर्जी लगती है। तो अगर 6s थोड़ा अंदर घुस जाएगा तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा ना, वो तो न्यूक्लियस के कंट्रोल में आ गया, तो इसलिए सिर्फ 6p ही पार्टिसिपेट करेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या होता है और ये क्या कहलाता है बेटा, यही कहलाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये 6s इनर्ट बिहेव करता है। मैं तुमको एक स्टोरी के फॉर्म में समझा देती हूँ जिसको अभी भी समझ में ना आया हो, कि बेटा जब मम्मी पापा गुस्से में बैठे हो और ये बच्चे हैं, ठीक है, गुस्से में बैठे हो और वो इंतजार कर रहे हो बच्चों के आए तो हम इनकी वाट लगाते हैं, अभी इनको मतलब इनकी कुटाई करते हैं, डांट लगाते हैं, ठीक है, और आपका कोई भाई बहन है लाइक 4f सम ऑफ योर कजन जिसने तुम्हें बचाने के बजाय और ज्यादा भड़का दिया है मम्मी पापा को, मतलब मम्मी पापा का गुस्सा तुम तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब जब तुमको डांट बराबर पड़ी, दो सिबलिंग्स को, दो भाई बहनों को डांट बराबर पड़ी और आपको बोल दिया गया कि अब आप कहीं खेलने नहीं जाओगे, स्टडी टेबल से चिपक जाओ, मतलब आप न्यूक्लियस के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को बोल दिया गया कि तुम कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, अंदर आ जाओ, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, इन दोनों में से जैसे होता है ना सिबलिंग्स में भी कोई बच्चा थोड़ा फट्टू होता है तो उसको डर ज्यादा लगता है, और कोई बच्चा थोड़ा ऐसा होता है मतलब डांट खाने के बाद भी देखी जाएगी करके निकल जाता है। तो जो डांट खाने के बाद भी देखी जाएगी करके निकल जाता है वो है 6p, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन s के करते कम है, वो पेनिट्रेट नहीं होता, वो मम्मी पापा के डर से स्टडी टेबल पे नहीं चिपकता, और s जो है वो अंदर थोड़ा घुस जाता है। यानी 6s वो बच्चे जो डर के हमारे स्टडी टेबल से चिपक गया। कोई बाहर से दोस्त आया है ना कि भैया चल खेलने चलें, तो मना करते नहीं 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 डांट में मैं नहीं चलूंगा, तो 6s भी मना कर देता है कि बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, और इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो 6s एक्चुअली इनर्ट बिहेव करता है। अब 6th वाले कहां होते हैं, पी ब्लॉक के अगर तुम ग्रुप्स को कंसीडर करो तो पी ब्लॉक के अंदर जो लोअर मोस्ट मेंबर होता है उसकी स्थिति होती है कि जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो थैलियम में 6s2 6p1 है, ठीक है। थैलियम की अगर आप कॉन्फिगरेशन देखोगे तो 6s2 6p1 है ना, और इसी से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड की कॉन्फिगरेशन देखोगे तो 6s2 6p2 है, ठीक बात है। तो अब तुम देखो ये वाले जो लास्ट वाले मेंबर के 6s हैं वो इनर्ट इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि 4f की घटिया शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस ने 6s को अंदर खींच लिया है। तो पार्टिसिपेशन कौन करेगा, बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करेगा बेटा, बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करेंगे 6p वाले। तो थैलियम, बोरॉन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टेबल, वो +1 और +3 होती है। +1 तब जब खाली ये वाला पार्टिसिपेट करे, और +3 तब जब ये तीनों पार्टिसिपेट करें। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रही हूं, है ना। तो अगर ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1, यानी थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम +3, ठीक है। तो लोअर मेंबर के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो छोटी वाली ज्यादा स्टेबल हो गई। अब लेड के लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन, लाइक कार्बन फैमिली की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, या तो 2 जब खाली p पार्टिसिपेट करे, या फिर 4 +4 जब चारों पार्टिसिपेट करे। बट लेड के लिए 6s पार्टिसिपेट करेगा नहीं, मतलब एक रिलक्टेंस शो करेगा लेड के लिए, क्योंकि अंदर धसा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f की वजह से। तो फिर क्या होगा, लेड के लिए मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 रादर देन +4। तो कंक्लूजन क्या निकला कि पी ब्लॉक का जो मतलब फैमिलीज होती हैं उनमें जो सबसे नीचे वाले मेंबर्स होते हैं जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो ये इनके जो लोअर मोस्ट मेंबर है वो इसको झेलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट को, जिसमें इनका 6s पार्टिसिपेट करता नहीं है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाती है, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में बाई चांस आ भी गए, जैसे लेड को तुम +4 में ले भी आए, तो लेड तड़प जाएगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन वापस करो 6s के, मेरे तो न्यूक्लियस से डांट पड़ जाएगी। न्यूक्लियस कहता है कि 6s पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो उस केस में ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग हो जाती है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाती है। तो यहां मैंने आपके लिए एक हैंडरिटन पैराग्राफ बना दिया है कि ऑल्दो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक आर अफेक्टेड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बट मोस्ट कॉमन होती है कि लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक बिकम लेस स्टेबल, ठीक है। लास्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, नहीं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लास्ट, जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है ना हर ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक में, उसमें जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मोर स्टेबल हो जाती है, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना बेटा वो लेस स्टेबल हो जाती है और मोर ऑक्सीडाइजिंग हो जाती है। Higher oxidation state in the last element of each group of p block becomes less stable and more oxidizing, ठीक है। अब मेरी अंग्रेजी तो है जैसी है, ये मैंने लिख दिया तुमको। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी घट जाती है। अब जैसे इसके एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो कि हम अगर एनसीईआरटी का एज इट इज मैंने स्निप लगाया है, कौन सी फैमिली के लिए लगाया है जरा देखो, बोरॉन फैमिली के लिए मैंने एज इट इज स्निप आपका लगाया है, और यहाँ क्लियर कट लिखा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फॉर हेवियर एलिमेंट्स। मतलब जैसे जैसे हम बोरॉन फैमिली में नीचे आएंगे, है ना, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो थैलियम के लिए +1 बढ़ती चली, मतलब +1 की स्टेबिलिटी फॉर द हेवियर एलिमेंट्स बढ़ती चली जाएगी। तो व्हाट डज दैट मीन कि भैया आपका 6s वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 6s2 6p1, तो हुआ ये कि अंदर वालों ने घटिया स्क्रीनिंग करी, ठीक है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 6s और 6p दोनों पे पड़ा, छत्र छाया न्यूक्लियस की, दोनों अंदर खिंचे, और दोनों अंदर खिंचे लेकिन s ज्यादा खिंच गया क्योंकि ऐसे डरपोक बच्चा, तो इसलिए ये हो गया इनर्ट, ठीक है। तो फिर कौन सा पार्टिसिपेट करने लगा, सिर्फ 6p, क्योंकि वो फिर भी पंगे लेता है ना, क्योंकि p पेनिट्रेट कम करता है। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है कंफर्टेबल
अनकंफर्टेबल स्टेट में, देखो करने को तो तुम +3 भी ले आओगे बट वो एलिमेंट के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो जाएगी? +1 विल बी मोर स्टेबल देन +3। तो यहाँ पे ये चीज, इसका रीजन इतना अच्छा नहीं दिया हुआ है, बट बस ये दे रखा है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी +1 की बढ़ेगी फॉर हेवियर एलिमेंट्स एंड इन थैलियम +1 स्टेट इज प्रेडोमिनेंट व्हाइल +3 स्टेट हाईली ऑक्सीडाइजिंग। कि तुम इसके तीनों इलेक्ट्रॉन ले भी लेते हो और थैलियम को कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आते हो? +3 में ले भी आते हो, ठीक है, तो थैलियम कहेगा मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मुझे वापस दो। क्यों? क्योंकि वो इनर्ट है, वो पार्टिसिपेट नहीं करने दूंगा मैं। तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन वापस मांगने के चक्कर में क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग। सेम चीज तुम लेड फैमिली पे भी देख सकते हो, सेम एप्लीकेशन हम यहाँ कर रहे हैं, जहां पे लेड कह रहा है लेड फैमिली अपना NS2 NP2 ये होता है ना इनका जनरल कॉन्फिगरेशन NP2, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो खाली भी पार्टिसिपेट करे तो 2 और 4 पार्टिसिपेट करे तो 4। आई होप आपको इतना तो पता होगा कि खाली S पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि S महंगा होता है। तो अगर आप इतना महंगा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इतना सस्ता तो आप निकाल के ही आए होगे क्योंकि NP इज सस्ता। तो बेसिकली एनर्जी कम कंज्यूम करता है ये P। तो अगर कम एनर्जी है तो ये दोनों निकल जाएंगे, ज्यादा एनर्जी है तो चारों निकल जाएंगे, तो +4 एंड +2 जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। बट अगर हम आते हैं नीचे कहां पे, डाउन द ग्रुप, तो देखो क्लियर लिखा रहता है कि टिन फॉर्म कंपाउंड इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट, लेड फॉर्म कंपाउंड इन +2, लेड आखिरी नंबर है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। तो लेड फॉर्म कंपाउंड इन +2 स्टेट एंड स्टेबल इन +4 स्टेट्स एंड इन +4 स्टेट स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज द कंक्लूजन? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होना और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग होना, ये हेवियर एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक के साथ होता है। और वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इनका NS पार्टिसिपेट नहीं करता, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। और अगर आप PB को +4 में लाओगे तो वो वापस मांगेगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा। जरा इस सवाल को देखो, ऐसे बहुत सारे सवाल जेईई में आते रहते हैं कि PB+4 कंपाउंड स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो हाँ होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। और अगला है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है, नहीं कम स्टेबल है फॉर द हेवियर मेंबर ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये जिसने मोर स्टेबल रखा है ये गलत है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट साथियों कि अगर तुमको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर तुमको मजा आ रही है ना, तो फिनाले एक्स में आ जाना। जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, अप्रैल अटेम्प्ट, और साथ ही में एडवांस को फोड़ेंगे, ठीक है। फिनाले आपका बैच है, मेंस का एक्सट्रीम है, एडवांस का, दोनों को कॉम्बो कर दो। फिनाले एक्स 1500 दोनों को मर्जर कर दो, इट इज जस्ट ₹2000। सो आ जाओ, हम लोग मचाएंगे फिनाले एक्स में, ठीक है। चलो बाय बाय फॉर नाउ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।